उस स्थिति में भी हम क्या करेंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे तो कंप्यूटर आपका लगभग सही काम करेगा। लेकिन एक और ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कि माउस का वायर कटा हुआ है हम कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे ताकि माउस हमारा सही हो जाए, क्योंकि गौरीशंकर सर बताए हुए थे कि कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आया तो रीस्टार्ट करने पर सही हो जाता है। लेकिन गौरीशंकर सर ये नहीं बताते कि माउस का वायर निकाल देंगे और कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो हार्डवेयर सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको ध्यान देते हुए गौरीशंकर सर का नाम नहीं लगा देना है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने फिर आगे बटन पे। तो रीस्टार्ट सर समझ गए हम लोग बटन का इस्तेमाल कब करेंगे और क्यों किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूएसबी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले सीपीयू को, क्योंकि ये जानते हैं ना कि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे हमारा ब्रेन है या मानव का जो ब्रेन है, मतलब सब का कनेक्टिविटी जो है हमारे ब्रेन से होता है और ब्रेन से ही जो सिग्नल जाता है वही हमारे बॉडी के कोई भी अंग जो है, कोई भी पार्ट जो है वो काम कर पाता है। तो ब्रेन सिग्नल देता है तब वो काम कर पाता है। और हमारे मतलब शरीर में जो ब्रेन का जो वर्क होता है, वर्किंग सिस्टम होता है, सेम टू सेम वही कंप्यूटर्स में भी सीपीयू का काम वही होता है जो हमारा ब्रेन का काम होता है हमारे बॉडी में। तो इसलिए इसको हम सीपीयू के साथ साथ कंप्यूटर का ब्रेन भी या मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। और इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का टोटली वर्क होगा जो होता है ना, वो प्रोसेसिंग किससे होता है, इस सीपीयू के द्वारा होता है, यही होता है जो इसी के द्वारा होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स, जिसका काम अलग अलग है, जो हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। लेकिन इसको समझते हैं सही से, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं, इसका नाम जो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और सीपीयू के ये फ्रंट पैनल है और इधर है ये बैक पैनल कहलाता है, ठीक है। तो फ्रंट और बैक दो पैनल्स में ही समझिए तो बटन्स वगैरह यानी कि प्लग वगैरह प्लगिंग करने के लिए या ये पोर्ट वगैरह दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग फ्रंट पैनल को समझते हैं, क्योंकि इतना तो शायद सबके पास नॉलेज होता ही है फ्रंट का। जैसे आप जानते होंगे सबसे ऊपर में भाग में ये सबसे पहले पावर बटन के बारे में जानेंगे कि ये पावर बटन का क्या काम है। देखिए ये पावर बटन सीपीयू के अक्सर फ्रंट में ही मिलेंगे और फ्रंट में ये हो सकता है कि कभी बीच में मिले या साइड में मिले या ऊपर साइड में मिले या इस साइड में मिले, ठीक है। ये लेकिन पावर बटन होगा तो फ्रंट में ही लगभग होता है। तो ये इसका क्या काम है कि कंप्यूटर्स को अगर ऑन करना है, स्टार्ट करना है, तो हमें पावर बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको जिसे प्रेस करेंगे हम तो कंप्यूटर्स में पावर जाएगा, सीपीयू पावर देगा और सीपीयू से जितना भी डिवाइस से कनेक्ट है सबके पास पावर चला जाएगा और कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर बटन है और पावर बटन के आसपास में एक बटन, छोटा सा बटन दिखेगा जिसको रीस्टार्ट बटन बोला जाता है, ठीक है। रीस्टार्ट बटन बोला जाता है। अच्छा, रीस्टार्ट बटन का यूज कहां पे करेंगे, तो देखिए वो उसका काम कुछ होता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल में ही कभी कभी हम काम करते हैं, जैसे अपने भाषा में हम समझेंगे, जैसे आप लोग हर डे यूज करते होंगे फोन का। अब मान लीजिए कि एक बार में 4-5 एप्लीकेशन खोल दिए या कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे मोबाइल वगैरह हैंग करने लगा, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और मोबाइल में लगभग एप्लीकेशन सब एग्जीक्यूट जो भी हो रहा था क्लोज हो जाता है और फिर हमारा मोबाइल सही से चलने लगता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ ओपन होने के बाद ही कंप्यूटर हैंग कर सकता है, तो उस स्थिति में रीस्टार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। या इसके साथ साथ कोई नया एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए या कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए, तो सही से चले, सही से वर्क करे, तो उसके लिए भी इंस्टॉल करने के बाद या अनइंस्टॉल करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद तो वो सही ढंग से चलने लगता है। या इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस स्थिति में भी हम क्या करेंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे तो कंप्यूटर आपका लगभग सही काम करेगा। लेकिन एक और ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कि माउस का वायर कटा हुआ है हम कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे ताकि माउस हमारा सही हो जाए, क्योंकि गौरीशंकर सर बताए हुए थे कि कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आए तो रीस्टार्ट करने में सही हो जाता है। लेकिन गौरीशंकर सर ये नहीं बताते कि माउस का वायर निकाल देंगे और कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो हार्डवेयर सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको ध्यान देते हुए गौरीशंकर सर का नाम नहीं लगा देना है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने फिर आगे बटन पे। तो रीस्टार्ट सर समझ गए हम लोग बटन का इस्तेमाल कब करेंगे और क्यों किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूएसबी कुछ बटन, यहाँ पे पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है और यहाँ पे माइक और ये हेडफोन का पोर्ट कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो यूएसबी पोर्ट में माउस या कीबोर्ड या एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल कोई भी हमें डिवाइस को कनेक्ट करना है, जैसे मान लिया जाए कि पेन ड्राइव कनेक्ट करना हो, कोई डेटा केबल कनेक्ट करना हो, तो उस स्थिति में हम लोग ये फ्रंट का जो यूएसबी रहेगा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यूएसबी का कुछ पावर कम और ज्यादा कभी रहता है, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। नॉर्मली समझिए कि कोई भी यहाँ पे डिवाइस है जो यूएसबी हो वो यहाँ पे कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि माउस और कीबोर्ड जो होगा अक्सर सीपीयू
के बैक पैनल में ही कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आगे जो होगा ना, ये वायर वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए पैर नहीं फंसा है, यूज करने में दिक्कत हो, तो इस स्थिति में पीछे से रहेगा, जब फ्रंट पैनल बैक पैनल से सपोर्ट इसका रहेगा, कनेक्ट रहेगा, तो वायर वगैरह का जो इधर जो ये बहुत सारा हो जाएगा, उस चीज दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये पोर्ट में चाहेंगे तो माउस और कीबोर्ड फ्रंट में भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत से नहीं होने जा रहा है। और स्पीकर और वो हेडफोन वगैरह यहाँ भी हम जोड़ सकते हैं। ऐसे बैक में भी ये सब बटन मिलेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर में, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सीडी या डीवीडी ड्राइव रहता है। तो सीडी या डीवीडी ड्राइव क्या होता है ना, कि मान लीजिए कोई सीडी या डीवीडी को आपको एक्सेस करना है, उसका डेटा हमें रीड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ सीपीयू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल सीडी और डीवीडी का प्रचलन बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि सब के सब पेन ड्राइव, शादी ब्याह भी हो रहा है ना, सब तो पहले सीडी देता था, अभी पेन ड्राइव दे दिया है, ठीक है। तो ये चीजें आप जानते हो, क्योंकि पेन ड्राइव और सीडी में बहुत ही अंतर है। जैसे पेन ड्राइव को देखते होंगे ना, पेन ड्राइव बहुत ही सेफ है। कैसे सेफ है? पेन ड्राइव एक तो है कि वो